अनाज मंडी में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में इंद्र के विधायक राम कुमार कश्यप पहुंचे व कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर वजीर सिंह ने की। कार्यक्रमों में करीब 600 किसानों ने भाग लिया। इस दौरान सरकार की योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए इंद्री क्षेत्र के 14 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित भी किया गया। विधायक राम कुमार कश्यप ने कहा कि सरकार की मंशा खेती को बढ़ाने की है। साथ ही उन्होंने कहा कि पानी की ज्यादा से ज्यादा बचत करें, क्योंकि हमारा जल स्तर लगातार घट रहा है। इसलिए इस विषय पर गंभीर होकर सोचने की जरूरत है और किसानों को अब नई नई तकनीकों से खेती करने की भी जरूरत है। इतना ही नहीं, फसलों में दवाइयों का कम से कम प्रयोग किया जाए ताकि लोगों के स्वास्थ्य भी ठीक रह सके। ये मिलेट इंटरनेशनल ईयर माना गया है, घोषणा की गई है। ये तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के प्रयासों से तो क्या है, मोटे अनाजों की जानकारी देने के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से एक आज जिला स्तरीय प्रोग्राम किया गया। इसमें जो है काफ़ी संख्या में हमारे किसान भाइयों ने भाग लिया और में जितने भी साइंटिस्ट थे अलग अलग डिपार्टमेंट से, कोई पशुपालन से था, कोई एग्रीकल्चर थे, हॉर्टिकल्चर से था, तो उन्होंने मिलेट से था, तो उन्होंने अपनी किसानों को पूरी जानकारी दी। उन्होंने ये कहा भी मोटे अनाज हम मतलब उगा करके हम इससे क्या है अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रख सकते हैं, हम जब पर्यावरण को भी सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि मोटे अनाज हम पैदा करते हैं तो उसके लिए जो है उनको परवस्त होने के लिए कम पानी की जरूरत पड़ती है, उससे पर्यावरण भी इससे दूषित नहीं होता। इसलिए तो पानी की बचत होगी, पर्यावरण शुद्ध होगा, और जब उनको हम खाएंगे मोटे अनाजों को, निश्चित तौर से हम उनको खा करके अस्वस्थ रह सकते हैं। आज के जो प्रोग्राम का ये उद्देश्य था, जानकारी देनी थी, जागरूक करना था किसानों को। और इस अवसर पर जो है इसको प्रबंधन को लेकर, जैसे पराली प्रबंधन है, उसके लिए कितनी योजना सरकार के लिए है उनके बारे में भी आज चर्चा हुई है। देखिएगा आपके सामने जो है कृषि यंत्र जो है सरकार जो है कृषि यंत्र जो सब्सिडी पे दे रही है, मतलब 6 लाख रुपए तक के ऐसे यंत्र आज यहाँ पर वेरीफाई करके किसानों को दी जाएगी। जो 6 लाख रुपए तक की सब्सिडी जो है किसानों के खाते में जाएगी। इसके बाद जो है जो प्रश्न उत्तर भी यहाँ पर हुए, जिन किसानों ने अपने ठीक उत्तर दिए उनको आज सम्मानित करके उनको कुछ ना कुछ कृषि यंत्र देने का फ्री ऑफ कॉस्ट यंत्र भी दिया, ताकि वो आगे खेती के बारे में अपनी जानकारी रखें। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर वजीर सिंह ने कहा कि आज के समय में हमें अपने स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखने की जरूरत है। इसके लिए हमें अपने खाने में मोटे अनाज को जरूर शामिल करना होगा। उन्होंने कहा कि अब की बार करनाल से पराली जलाने के केस बहुत कम आए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा को उदाहरण के तौर पर कहा कि पराली प्रबंधन के लिए हरियाणा से सीख लेनी चाहिए, जो अपने आप में ही गौरव का विषय है। कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसका मुख्य उद्देश्य इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। जैसा कि आपको पता है कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर किया गया है, तो उसी के उपलक्ष्य में आज ये जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें विभिन्न वक्ताओं द्वारा मिलेट्स के बारे में जानकारी दी गई। मिलेट्स किस प्रकार हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं, हेल्थ के साथ साथ जो है पर्यावरण को भी बनाए रखने में पर्यावरण रखने में भी कामयाब हैं। क्योंकि जो मिलेट्स होते हैं उनमें एक तो पानी बहुत कम लगता है, वो ऐसी ज़मीन पर भी पैदा हो सकते हैं जहाँ दूसरी फसलें कम पैदा होती हैं। तो सर, क्योंकि पहले भी लोग मोटा अनाज को उगाते थे लेकिन छोड़ चुके थे, अब दोबारा से प्रयास किए जा रहे हैं विभाग की तरफ। हाँ, 40-50 साल पहले हरियाणा में या देश भर में मोटा अनाज बहुत होता था, लेकिन अब क्योंकि आपको पता है कि जैसे गेहूं और धान के चक्कर में मोटा अनाज उगाना बंद कर दिया था, उसकी कंजप्शन भी कम हो गई थी। तो इसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए आज ये जिला स्तर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो क्या स्वास्थ्य भी इससे ठीक रहता है लोगों का? बिल्कुल, जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को बीपी, शुगर, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, तो मोटा अनाज खाने से जो ये समस्या दूर हो जाती हैं। जैसा माननीय विधायक साहब ने बताया कि वो खुद भी इसका सेवन करते हैं, और डॉक्टर खादर अली हैं जो इसके विशेषज्ञ माने जाते हैं, वो भी इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि प्रत्येक आदमी को कम से कम एक बार मोटा अनाज अवश्य खाना चाहिए। तो विभाग की तरफ से किस प्रकार से जागरूक किया जा रहा है? विभाग की तरफ से आज मोटा अनाज के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें किसानों को हमने जो बुकलेट उपलब्ध कराई गई, उसमें मोटा अनाज के बारे में सब कुछ, खान पान के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में, बीमारियों के बारे में सब कुछ लिखा गया है। अच्छा, पराली प्रबंधन के लिए बहुत से प्रयास हुए हैं, प्रदूषण बहुत होता है, तो क्या योजना है सरकार की भी? पराली प्रबंधन सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसको हम क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें एक्सीटिव स्टाफ मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूट स्टाफ मैनेजमेंट 2 कंपोनेंट हैं। तो विभाग द्वारा और प्रशासन द्वारा मिलकर इसमें कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिला स्तर के, खंड स्तर के, गांव स्तर के। इसमें किसानों को जागरूक किया गया कि पराली न जलाएं, और पराली न जलाने के एवज में जो किसानों को 1000 रुपये प्रति एकड़ है, वो भी किसानों को जानकारी उपलब्ध कराई गई। इसमें किसानों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, और जिला करनाल, जिसमें कि मेन जो धान प्रोड्यूसर
ज़िले हैं उसमें प्रथम आया है, क्योंकि हमने यहाँ लगभग 60% के आसपास जो है पराली जलाने की घटनाओं को कंट्रोल किया है। तो पिछले साल की अपेक्षा रुकावट है? बिल्कुल 2021 में 957 एक्टिव फायर लोकेशंस प्राप्त हुई थी, 2022 में 301 एक्टिव फायर लोकेशंस प्राप्त हुई थी और इस वर्ष 2023 में केवल 126 एक्टिव फायर लोकेशंस प्राप्त हुई हैं। तो हम कह सकते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में जिला करनाल में 60% एक्टिव फायर लोकेशंस कम हुई हैं और इसको सभी ने सराहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी जो है हरियाणा प्रदेश को इसमें सराहा गया कि हरियाणा ने बहुत अच्छा काम किया है और दूसरे प्रदेशों को भी सलाह दी गई कि हरियाणा को जैसे हरियाणा ने काम किया है इसी तरीके से काम करें और किसानों को जो इसमें कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी है वो भी दी जाए और जो 1000 रुपये प्रति एकड़ है वो भी किसानों को उपलब्ध कराया जाए। इस कार्यक्रम में कृषि संबंधित प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की गई, जिसमें प्रश्नों के सही उत्तर देने वाले एक महिला किसान सहित कुल 10 किसानों को स्प्रे पंप देकर सम्मानित किया गया। इंद्री से मेनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।